अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होने वाला है हमारे प्यारे प्यारे जेंगो के साथ। तो यहाँ पे जो है ये देखिए किस स्टाइल में बैठा हुआ है और हम बना रहे थे इसकी वीडियो। जब भी मैं कोई हरकत करता है ना तो मैं तुरंत इसकी वीडियो बनानी शुरू कर देती हूँ। तो नेक्स्ट डे हम गए थे यहाँ पे चांदनी चौक। तो चांदनी चौक पे जाके हमने यहाँ पे खाए थे छोले भटूरे, जिसका टेस्ट था बिल्कुल फीका, क्यों बिल्कुल भी जायका नहीं था। इनके छोले भटूरे में इतनी मशहूर इनकी शॉप है और पता नहीं कैसे ही इन्होंने बना रखे थे। आज मुझे इनके ना छोले भटूरे पसंद नहीं आए। तो बस हमने यहाँ पे से खा पी के हम यहाँ से निकल गए थे और मैं कुछ चीज़ खाने का दिल भी था, पर फिर यहाँ पे मेरा है ना मूड ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। तो फिर हम यहाँ से चले गए थे जामा मस्जिद। तो यहाँ से हमने ना मीना बाज़ार से ना यहाँ पे से ली थी हमने बहुत सारी खजूरें दिख रही थी। तो मैंने यहाँ से ना खजूर ले ली अपने हस्बैंड के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यह इनको मैं खिलाऊंगी खजूरें। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी खजूर मिल रही थी। और उसके बाद जो है हम चले गए थे चितली कबर। यहाँ से मुझे ना कुछ चीज़ें खरीदनी थी, पर मार्केट में आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो मार्केट गई थी तो मैंने वहाँ से कुछ मसाले भी ले लिए थे और नीचे वाले जो ग्रोसरीज़ की दुकान है हमारे घर के पास, तो वहाँ से मैंने ना कुछ अपना घर का जो सामान लेना था नाश्ते वाश्ते का और तेल वगैरह वो भी ले लिया था। और मार्केट से मैं ये लेकर आई थी, ये देखिए खजूर जो मैंने ली थी। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कुछ खाने का मीठा खाने का दिल करता है ना तो ये खजूर खा लेंगे। और अपने लिए लेकर आई थी चने और लेकर आई थी संतरे। और ये देखिए सुबह नाश्ते के लिए ना हम ये वाले ना छोटे वाले बंद लेकर आए थे। तो ये वाले हम नाश्ते में खाएंगे। और है ना आज हमें ना ये लंबे वाले बंद भी मिल गए थे, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक पैकेट में ये 4 थे, तो बस हमने ये ले लिए थे। हमारा सुबह का नाश्ते का भी इंतज़ाम हो चुका था। तो बस आज हमने सोचा था कि खाना भी है ना हम बाहर ही खाएंगे, पर है ना हमें ना बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और घर में कुछ काम था, हमें कोई आने वाला था। तो इस वजह से हम जल्दी से अपने घर आ गए थे। तो मैंने सबसे पहले इन चनों को ना इसके अंदर डाल दिया था डब्बे वब्बे में। मैं ना अभी संगवाती भी चलती हूँ ना, तो फिर मुझे आगे कोई परेशानी होगी। तो चने तो मैंने डाल ही दिए थे अपने डब्बे में और बाकी सब चीज़ें फ्रिज में रख कर आ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खाना खाने से पहले ना थोड़ा सा पानी पीती हूँ। और हम मार्केट से ना पाए लेकर आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए ये पाए हैं, ये लेकर आए थे हम, और रोटी वगैरह सब कुछ लेकर आए थे। तो मैंने अब मैं घर जाके तो बनाने वाली नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मार्केट से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से पाए हैं और रोटी, और अब हम डिनर करेंगे। तो आपसे मिलती हूँ मैं अब नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे हो गया है। यहाँ पर मैं ना नमाज़ पढ़ रही थी ज़ोहर की, और यहीं पे बैठा हुआ था हमारा जेंगो मैंगो। तो इस कमरे की ना मैंने चादरें वादरें सब हटा रखी थी, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो सब चीज़ें मैंने धो रखी थी। और थोड़ी सी ना इनको ना मैंने निकाल के अच्छी तरह सफाई करी थी, तो मैंने थोड़ी सी इस पर भी हवा लग जाएगी, इस वजह से मैंने चादर हटा रखी थी। और यहाँ पे ये देखिए मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना मेरे सामने आके बैठ जाता है। और इस कमरे में वैसे इसका आना भी बैन है, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना इसके बाल बाल लग जाते हैं चादर वगैरह पे। अभी चादर बिछी भी नहीं थी इसलिए यहाँ बैठा हुआ था, वरना तो इसकी दूसरा वाला जिसमें एसी है उसी कमरे में रहता है। तो थोड़े बहुत कपड़े जो रह गए थे सूखने के लिए वो सूख चुके थे, अब इन्हें भी तय करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये कपड़े पड़े हुए हैं, इन्हें जल्दी जल्दी से ना तय करती हूँ। पता नहीं आजकल के सर्फ में ना कैसा आ रहा है, तो उसमें ना कपड़ों में रोई रोई सी लग जाती है, पता नहीं कैसा आ रहा है बेकार सा। तो मेरे को ये सर्फ भी चेंज करना है। और मैंने अपने जेंगो मैंगो के लिए यहाँ पे ना कलेजी उबाली थी, और इसने ना बहुत ही ज़्यादा अलग अलग काम करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे जैसे कि कटोरी में डाल के दे दो तो ये खाता नहीं है, इसे ना छोटे छोटे टुकड़े से ना मुझे हाथों से खिलाना पड़ता है। इन साहब के भी है ना अलग अलग है ना रूल्स और रेगुलेशन हो गए हैं, और अपना अलग जो है इन्हें काम कर रखा है। तो यहाँ पे हम सुबह के वक्त है ना सूरत मरियम या कभी यासिन शरीफ या सूरत बकरा ऐसे लगा लेते हैं, और ये चलती रहती है। और मैं घर के काम करती रहती हूँ, मुझे आवाज़ आती रहती है, और मायनों से लगाती हूँ मैं, जिससे कि हमें ना सूरतों के मायने भी पता हों। और हम उन बात जैसे कि हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, तो फिर मायने ना हमें कुछ समझ आ जाते हैं हम जब रोज़ सुनते हैं ऐसे। तो आज रात खाने में मैं बनाने वाली थी चने की दाल का खिचड़ी काबुली, या आप पुलाव कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक के साथ हरी मिर्च को भी हल्का सा ग्राइंड कर लिया था, और प्याज हरी मिर्च काट के रख ली थी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला तेल, प्याज, कटी हुई हरी मिर्चें। तो थोड़ी सी मैंने ना एक में से ना दो कर दी थी हरी मिर्चें, जिससे कि अंदर से भी है ना अच्छे से फ्राई हो जाए। और है ना इसमें मिर्च भी कम हो जाती है ऐसे फ्राई करते हैं तो बस इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारी प्याज यहाँ पे हो गई है लाल। तो हमने हरी मिर्च और लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे। और इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ और धनिया भी डाला था, साबुत सौंफ धनिया भी रेस के डाला था, जिससे कि बहुत
लहसुन अदरक को हम अच्छे से भूनेंगे जब से इसकी कच्चापन की स्मेल नहीं चली जाए। और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम चने की दाल, जो कि मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। और अगर आप कुकर में बना रहे हो तो आपको भिगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो जब हम सीटी लगाते हैं तो उसमें हो जाती है। लेकिन हम बना रहे थे कढ़ाई में, तो हमने इसलिए इसे भिगो दी थी। तो इसे अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे भी थोड़ा सा पानी में अच्छे से भूनेंगे। और फिर उसके अंदर पानी डाल देंगे जितना हमारी चावल है उस हिसाब से। तो मैंने इसमें 2 गिलास चावल डाला था, क्योंकि मैंने 1 गिलास दाल और 1 गिलास चावल लिए थे, तो इस वजह से मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए थे, क्योंकि दाल भी भीगी हुई थी और मेरे चावल भी भीगे हुए थे, तो इस वजह से। और इसमें स्वाद अनुसार हमने डाल दिया था नमक। और आप इसमें अपनी मर्ज़ी का गरम मसाला भी डाल दे सकते हैं। मैंने सिर्फ लौंग डाली थी, क्योंकि लौंग से भी बहुत अच्छा जायका आता है। तो ये देखिए चावल हैं, जितने पानी में उबाल आएगा इतनी ही देर मुझे इन चावलों को भिगोना है, इतने इनफ रहते हैं। अलग अलग चावल होते हैं ना, तो उनका पानी का हिसाब भी अलग अलग होता है। आप हर चावल को एक तरीके से नहीं बना सकते, आपको पानी की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा हिसाब रखना पड़ता है, वरना तो आपके चावल बहुत अच्छे या बहुत बुरे बन सकते हैं। चावलों का यही हिसाब होता है। तो यहाँ पे देखिए चावलों को अच्छे से धोने के बाद थोड़ी देर भिगो दिया था मैंने, और इसके बाद उबलते हुए पानी में मैंने इन चावलों को डाल दिया है। बस अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसका पानी अच्छे से खुशक हो जाएगा तो इसको हम हल्का चूल्हा कर देंगे और फिर इसको दम पे रख देंगे। और फिर उसके बाद हमारी काबुली खिचड़ी तैयार हो चुकी है। सिंपल इजी पीजी रेसिपी है, या कोई भी बना सकता है। और हर चीज़ को करने के लिए ना आपको टाइम लगता है। अब एक ऐसा टाइम आता है कि फिर आपसे सभी चीज़ें अच्छी बनती हैं। और उसके बाद जो है हम दोनों करते हैं बहुत ज़्यादा मस्ती, क्योंकि हमारे पास है ना और कुछ काम नहीं है। हम खाना बनाते हैं, अपने हस्बैंड को खिलाते हैं, और फिर उसके बाद जेंगो के साथ तो मैं इतना खेलती हूँ ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। कभी मैं इधर भागती हूँ तो जेंगो भी मेरे साथ इधर भागता है। और अगर मैं दूसरे तरीके से वीडियो बनाऊं, जैसे कि प्रॉपर तरीके से अपनी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इनके साथ खेलते हैं। एक जना होना चाहिए ना वीडियो शूट करने के लिए। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड हो गए ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके से खेलता है। सिर्फ और मैं दोनों कमरों के दरवाजे खोल देती हूँ और फिर मैं इसे आवाज़ देती हूँ ना, जेंगो जेंगो, तो एकदम से भागता हुआ आता है। कभी इस कमरे में घुसता है, कभी दूसरे वाले कमरे में घुसता है। तो इसी तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाता है। देखिए इसमें बहुत हद तक पानी जो है खुश्क हो चुका है। थोड़ी देर के लिए और रखेंगे और उसके बाद जो है मैंने हल्का चूल्हा कर दिया था, दम पे आ जाएंगे। और हमारी देखिए 5-10 मिनट में हमारी खिचड़ी एकदम से तैयार हो चुकी है। तो बस इसको अब हम चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और ये देखिए अच्छे से जब भी आप चावल बना लेते हैं ना, उसी वक्त है ना थोड़ा सा ना चम्मच से ना इसे अच्छे से चला देना चाहिए हल्के हाथ से, उससे चावल एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो ये मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर बाद आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने दही, चटनी लहसुन अदरक की, लहसुन की चटनी, अदरक कह रही हूँ, सिर्फ लहसुन की और टमाटर की चटनी थी। और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी खिचड़ी तैयार है। मुझे ना राइस वाले आइटम के साथ दही जो है ना चाहिए होती है। और अगर घर में खीरा है तो मैं खीरे का जो रायता बनाती हूँ ना, औसम बनता है। खीरे का रायता मुझे बेहद पसंद है। तो बस इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर